देखो बेटे, आज हमें क्या स्टार्ट करना है 11.3। ठीक है, हमारे ना कुछ क्वेश्चन रह गए। कौन कौन से रह गए? 11.1 का एक तो क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है ना। 11.2 में कौन सा क्वेश्चन रह गया? थर्ड, 9th, 10th। थर्ड, 9th, 10th रह गया है ना। ये क्वेश्चन आपके रह गए। ठीक है, ये अब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। 11 और 12 भी होगा फिर तो। ये क्वेश्चन रह गए है ना। थर्ड नहीं कराया भी है। थर्ड भैया बोले थे खुद करना ट्रैफिक। नहीं, थर्ड मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मैंने नहीं करवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं क्या कर रहा हूँ, नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक है। क्या है? क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? एक तो क्वाड्रिलेटरल कर लिया, दूसरा ट्रेपीजियम कर लिया, फिर बस फिर पैरेललोग्राम, बस ये कर रहे हैं हमने, है ना। ट्राइंगल हो गया, एक क्या हो गया? सर्कल हो गया। ये सारे बेटे 2 डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना। ये सारी क्या होती है? 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल का मतलब पता है क्या होता है? 2D। इसका मीनिंग तो बताओ क्या होता है? इसका मतलब होता है इनका सिर्फ एरिया निकल सकता है, ठीक है, और वॉल्यूम इनका निकलता नहीं है। इनका वॉल्यूम भी नहीं भैया, पेरीमीटर भी निकल जाता है। ठीक है, इनका वॉल्यूम नहीं निकल सकता। आगे तक समझ में नहीं है? तो ये सारी आपकी क्या होती है? 2 डायमेंशनल होती है। आगे तक समझ में नहीं आया? ठीक है, जैसे सर्कल आपको दिख रहा है, जैसे ये क्या दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर है। अच्छा, जो भी पेज होता है, क्या होता है? पेज बताओ क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल होता है? ठीक है, नहीं बेटा, रेक्टेंगल है ना। हाँ भैया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, रेक्टेंगल होता है पेज आपका? रेक्टेंगल होता है या क्यूबॉइड होता है? बताओ। रेक्टेंगल होता है पेज या क्यूबॉइड होता है? ठीक है, ये पता लगेगा आपको क्या? जब क्लास हो जाएगी पूरी। सही है, आगे तक नहीं पता लगेगा। कब पता लगेगा कि जो आपका कॉपी का क्या है, पेज है, वो रेक्टेंगल होता है या क्यूबॉइड होता है? नहीं समझ में? ये पता लगेगा आपको क्लास के बाद। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं? क्यूबॉइड कर रहे हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? घनाभ। ठीक है, क्या होता है ये? जिस कमरे में आप बैठे हो, कमरे में बिठा रखा ना मैंने आपको। ठीक है, इस कमरे में आप बैठे हो तो ये कमरा किस शेप का होता है? क्यूबॉइड की शेप का होता है। ठीक है, किसकी शेप का होता है? इसमें कितनी दीवारें हैं? 6 दीवारें हो गई ना। मतलब फेस बोल लो, ठीक है ना। कितने फेसेस है इसमें? 6 फेसेस है। पता है सबको 6 फेस है या नहीं पता? कौन कौन से फेस हो गए? 1 2 3 4 5 6। पहले वाला तो ये हो गया। ये कौन सी दीवार है बताना? ये कौन सी दीवार है? तुम्हारे पीछे वाली है। पीछे वाली तो है ना। आगे समझ, ये पीछे वाली दीवार हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? ऊपर वाली कहाँ हो गई? सामने वाली है ना दीवार, जिसपे व्हाइट बोर्ड है। क्या समझ में? तो अभी मैंने पीछे वाली बता दी और सामने वाली। ये बताओ कौन सी है? ये फर्श है। ये क्या है? और ये क्या है आपका? छत वाली। ये छत है, ये नीचे वाला क्या है? फर्श है। आगे तक समझ में नहीं आया? ठीक है, अब वो 7 वाली दीवार कौन सी है? ये वाली है ना। दिख गई सबको? वो 7 वाली दीवार ये वाली। पता लग गया सबको? ये कौन सी? ये कौन सा फेस बन गया? उधर वाला। आगे तक समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो अब हम इसका कर रहे हैं, तो टीएस से कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। जब भी एरिया की बात है ना, तो बेटे पेंट करने वाला सिस्टम देख लिया करो। सिर्फ किसको ध्यान रखा करो? एरिया में पेंट का ध्यान रखा करो। ठीक है, तो अब मान लो इसका टोटल सरफेस सब पे पेंट करवाना। आपको फर्श पे भी करवाना है, वैसे फर्श पे होता नहीं है, लेकिन मान लो फर्श पे भी पेंट करवाना है और छत पे भी पेंट कराना, उस दीवार पर भी, इस दीवार पर भी, इससे पीछे वाले पे भी, इसके सामने वाले, सब में पेंट कराना है। तो देखो ध्यान से, इसमें 3 डायमेंशन होती है। एक तो ये लेंथ होती है, ये क्या होती है? ब्रेड्थ, ये क्या होती है? हाइट। 3 डायमेंशन होती है। अब तो है तो ये सारी, ये भी तो है, ये भी है ना, लेकिन ये तो हाइट के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब तो ये भी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? लेंथ के इक्वल। ब्रेड्थ के इक्वल कौन करे? ठीक है, ये वाली किसके इक्वल हो जाएगी? ये ब्रेड्थ के इक्वल हो जाएगी। नहीं आया क्या समझ में? ये बताओ, ये वाली किसके इक्वल हो जाएगी? हाइट के इक्वल हो जाएगी। अरे ये टेढ़ा मेढ़ा मत समझना, तो इसमें बना हुआ वैसे ये वही है कमरा जिसमें तुम बैठे हुए। नहीं समझ में? बोलो। ठीक है, अच्छा ये वाली बताओ किसके बराबर हो जाएगी? ये वाली, ये बताओ क्या है? ये लेंथ है। ये लेंथ है, तो सामने वाली भी क्या हो जाएगी? लेंथ। तो ये भी क्या हो जाएगी? लेंथ। ये सारी लेंथ है।
ये भी क्या है लेंथ। आ गया देख समझ में या नहीं है? आ गया। तो इसमें बता दो कितने किनारे हैं गिन के। 12 किनारे हैं, तुम टाइम लगा दो। कितने किनारे हैं? 12। जैसे ये h है तो ये भी क्या है h, ये भी क्या है h और ये भी क्या है h। 4 h हो गए, 4 b, ये b है, ये भी b, ये भी b और ये भी b। 4 क्या हो गए b, 4 l, 1 l, 2 l, 3 l और 4। इसलिए तीन ही चीज होते हैं l b h। बाकी सारी जितने भी साइड होते हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर वगैरह हो जाएंगे। आ रहे समझ में? चलो अब इसका ts से। अच्छा, जब किसी 90 डिग्री वाली फिगर का हम क्या निकालते हैं एरिया निकालते हैं, तो इस साइड की मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं इस साइड से। इस साइड की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इनटू में साइड, है ना? तो देखो नीचे वाला भी क्या है, ये जैसे टेढ़ा मेढ़ा है क्या? नहीं। फर्श कैसा टेढ़ा मेढ़ा क्या जिस पर तुम बैठे हो? टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो नीचे फर्श का एरिया बता दो क्या आ जाएगा? फर्श का एरिया क्या आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आगे समझे फर्श का एरिया? बोलो छत का एरिया बताओ कैसा आ जाएगा? L into B। यही होगा, जो फर्श का एरिया होगा वही क्या होगा छत का एरिया होगा। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया तो ये देखो ये L है, ये क्या है B है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फर्श का और ये किसका हो गया छत का। उस वाली दीवार का एरिया बताओ राइट हैंड वाली। अबे ये देख लो ना इधर, ये वाली B है, ये क्या है H है, B इनटू H। इसके सामने वाले का, इस लेफ्ट हैंड वाले का एरिया बताओ। ये इसका भी क्या हो जाएगा BH। तो ये राइट हैंड साइड वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब तुम्हारे पीछे वाली दीवार का एरिया बताओ, पीछे वाली दीवार का। ये L, ये H, तो पीछे वाली दीवार का एरिया क्या आ गया LH। इसके सामने वाली दीवार का भी क्या आ जाएगा LH। ये तुम्हारे पीछे वाली और ये तुम्हारे आगे वाली। आगे का मतलब समझ गए ना, सामने वाली। बोलो तो LB कितना LB? बोलो 2LB। BH कितना BH? 2BH। बोलो 2BH। LH 2 यहाँ से क्या आ गया प्लस नहीं आया, कॉमन आ गया। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 इस सब में से क्या आ जाता है कॉमन। बस एक जगह लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में था? इसके साथ। ये 2b इसके साथ, ये 2b इसके साथ। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई? भी सभी के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी और तो टीएस से का ये फॉर्मूला याद रखना। टीएस से का मतलब समझ आ गया? सब पे बेंड करना है, नीचे भी, ऊपर भी, इधर भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी। क्या समझ में? लेकिन सीएस से का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कॉमन नहीं वे, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब एक तो बेस छोड़ दो और एक टॉप छोड़ दो। एक बेस छोड़ दो और एक टॉप छोड़ दो। मतलब कि अगर क्यूबॉइड में है तो बेस का मतलब क्या नीचे वाला फर्श छोड़ दो और ऊपर वाले का मतलब क्या छत छोड़ दो। तो फर्श छोड़ दो और छत छोड़ दो। क्या छोड़ दो? फर्श छोड़ दो और छत छोड़ दो। तो क्या बच गया? BH कितना BH? LH कितना LH? फिर 2H इन दोनों में से क्या देगा कॉमन? 2H दोनों में है ना, 2H क्या है दोनों में है, तो क्या बचेगा L प्लस B। तो इसका फॉर्मूला आ गया 2H ब्रैकेट में L प्लस B। ये CS से आ गया। क्या आ गया ये? एक होता है एरिया ऑफ 5 वोल्ट। CS से का मतलब समझ में कितनी दीवारों का? 4 दीवारों का। कितनी दीवारों का? 4 दीवारों का। बोलो अब एरिया ऑफ 5 वोल्ट। एरिया ऑफ 5 वोल्ट का मतलब समझ आ गया कितनी दीवारों का? 5 दीवारों का। ध्यान समझना, एक तो साइड की 4 दीवारों का प्लस में बताओ कौन सी दीवारें रह गई थी? ये तो साइड की 4 दीवारों का हो गया। अब एक तो ऊपर रह गई थी, एक नीचे। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि कहाँ कौन सा आपको लेना है, तो बेस बोल देगा या फिर क्या बोल देगा टॉप। बेस बोलेगा तो भी LB लेना है, टॉप बोलेगा क्योंकि बेस का बता दियो फर्श का एरिया क्या होता है LB, छत का भी क्या होता है LB। एक बोल देगा, फर्श का बोलेगा तो भी LB प्लस कर देना, छत का बोलेगा तो भी LB। तो TS से का मतलब समझ में आ गया कितनी दीवारों का? 6 दीवारों का। पागल। ठीक है, TS से का मतलब कितने दीवारी का? 6 दीवारों का। TS से का मतलब क्या हो गया? टोटल चारों का भी, ऊपर का भी और नीचे का भी। CS से का मतलब कितनी दीवार का? 4 का मतलब ये 4। बेस छोड़ दो और टॉप छोड़ दो। और 5 दीवारों का मतलब तो समझ में आ ही गया। 4 दीवारों का तो है ही है
अब एक और लेनी है, या तो फर्श लेना है या छत लेनी है। क्वेश्चन में बोलते हैं क्या लेना है, न्याय समझे। और एक इसका होता है क्या, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा वॉल्यूम कब निकालते हैं, जैसे इसमें कोई पूछे कितना पानी आ सकता है, सही है, तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। न्याय समझे। क्वांटिटी पूछेगा तो कितना। हाँ, आज जैसे तुम बैठे हो कमरे में, तो तुम क्या स्पेस घेर रहे हो ना, स्पेस की बात हो रही है ना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। लेकिन आप पेंट में वगैरह की बात करो या दीवार वगैरह पे पेंट होता है, तो क्या निकालोगे, एरिया निकालो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तुम बताओ बेटे एरिया ऑफ बेस क्या बनेगा, एरिया ऑफ बेस, बेस समझ में आ गया। तुम्हारा बेस क्या है, पैर है, सर है, पैर है ना, तो इसका बेस क्या है, ये वाला, ठीक है ना, फर्श। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। बेस का एरिया बताओ, L इंटू बी, बताया ना, एरिया ऑफ बेस हो गया L इंटू बी, इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट। तो फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का LBH। 5 दीवारों का ये बन गया, 4 दीवारों का ये बन गया। आगे सबको समझ में या नहीं है, निकालो क्वेश्चन। क्यूबॉइड पे क्वेश्चन निकालो, जितने भी क्यूबॉइड के ढूंढ लो। एक ही दिखा बेटे, आंखों से दिखा करो ना, देना तुम्हें एक ही दिखा क्यूबॉइड का क्वेश्चन। बड़े नगले बच्चे, नहीं भैया फोर्थ भी है, पहला भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है, फिफ्थ भी है, इतने सारे बताओ, और इसको एक देखो, कमाल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सेवंथ भी है। एक और चीज बता देता हूँ आपको, एक और क्या बता देता हूँ, चलो क्यूब बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, क्यूब क्या होता है, ये कमरा होता है। क्या होता है, ये कमरा है, छोटा सा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, ये छोटा सा। बताओ, कोई भी बताओ मेरे को, इसमें और इसमें क्या अंतर है, छोटा है बड़ा नहीं, इसमें क्या होता है, LBH, ये तीनों क्या होती है, अलग अलग। इसमें सारे क्या होते हैं, इक्वल। एक जैसे, ये A, ये भी A, ये भी, न्याय समझ में, बोलो। अब जैसे ये कमरा है, कमरा क्या है, लंबाई में बड़ा लग रहा होगा तुम्हें, और ऐसे क्या लग रहा होगा, छोटा। तो ये क्यूबॉइड है, न्याय समझ में। ये स्क्वायर से बनता है, रेक्टेंगल से। हाँ बहुत बढ़िया, ये स्क्वायर से बनता है, ये किससे बनता है, रेक्टेंगल से। न्याय समझ में बेटे, ये तुम नहीं सोच पा रहे। अरे ये जिसकी क्या सारी चीजें बराबर हो, हाइट भी उतनी हो, ब्रेथ भी उतनी हो, और लेंथ भी क्या हो, उतनी है। तुम्हारा किसी का कमरा ऐसा हो सकता है, सब कुछ बराबर होता है ना, कईयों का कमरा होता है ऐसे, नहीं समझ में, हो भी सकता है और नहीं भी होता है। माचिस है, माचिस की क्या सारे बराबर होती है लेंथ, तो ये क्यूबॉइड है। माचिस क्या है, क्यूबॉइड। इसका एग्जांपल दो, जो क्यूब नहीं खेलते, सारे इक्वल ऐसे 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 बराबर होता है ना, तो वो क्या है, आपका क्यूब है। न्याय कैसे समझ में, इसमें अंतर नहीं पता लगा, तेरे को नहीं पता लगा होगा भाई, पता लग गया। तो यहाँ देखो, ये सारा ए सब कुछ है, सब कुछ ए। तो इसका TSA का फॉर्मूला देखो, फर्श का एरिया बताओ क्या आएगा, A इंटू ए की स्क्वायर। छत का एरिया बताओ, A की स्क्वायर। इधर वाली दीवार का भी A स्क्वायर, इधर का भी A स्क्वायर, इधर का भी A स्क्वायर, इधर का सबका A स्क्वायर। तो कितनी दीवार होगी, इसका A स्क्वायर, फर्श का A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, कितना A स्क्वायर, 6 से। आगे सबको समझ में। एक होता है CSA, अरे 6 ही तो फर्श होते, 6 ही तो फेस होते, बताया था ना बेटे, 6 ही तो होते हैं। तुम्हारे घर के कमरे में क्या 6 नहीं है क्या, एक भी गायब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटे। फर्श नहीं होगा तो पैर का रखोगे, छत नहीं होगा तो पंखा का टंगेगा, इधर की दीवार नहीं होगी तो पड़ोसी यहाँ का देख लेगा, इधर का नहीं होगा तो यहाँ का देख लेगा, नहीं तो ना पीछे का नहीं होगा तो पीछे से देख ले, आगे का नहीं होगा आगे से देख ले। नहीं समझ में आया, फिर बताओ तुम्हें ये नहीं पता 6 दीवारें होती है, कीबोर्ड क्यों। चलो CSA पता लग गया बेटे, कितनी दीवारें हैं, 4। CSA मतलब 4 दीवार, वो ऊपर का छोड़ दिया और नीचे का छोड़ दिया, तो इसका हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब एक होता है एरिया ऑफ कितनी वॉल्स, 5 वॉल्स। 5 वॉल्स का कितना हो जाएगा, 5A स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया A इनटू A स्क्वायर, हाइट भी क्या है A, तो A की क्यूब हो जाएगा। ये LBH A इनटू A इनटू A, वो भी लिख सकते हैं। आगे समझ में नहीं आया, चलो क्वेश्चन निकालो फटाफट। ठीक है बेटे, आगे तक समझ में नहीं आया। नालायक बच्चों की एक और पहचान बताऊं, उन्हें एक बार में समझ में आता नहीं है। तुम आए समझ में नहीं आया ना, चलो देखो, इसमें से देख लो तो उसमें से देख लो भाई। अच्छा मैंने किताब ले ली पहले, देखो जल्दी देखो। पहला देखो
पढ़ो पढ़ो फटाफट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना। अच्छा अब जिससे बताओ ना, जिससे पूछू वही बताना, ठीक है। देखो ये 60 दे रखा है, ये 40 और ये कितना है बेटे? ये कितना दे रखा है? 50। तो तुम बताओ बेटे बी कितना है इसमें? भैया बी हाँ बी 60 है भैया। 40 है। देखो मैंने क्या बोला, नालायक बच्चे की पहचान होता है ये एल होता है, ये क्या होता है? बी होता है, ठीक है। बी पूछा था, बी कितना है? 40। बी का मतलब ब्रेथ होता है, बी का मतलब क्या होता है? ब्रेथ। 60 लेंथ, ठीक है। 50 हाइट। ये क्या होती है? एक और पहचान होता हूँ नालायक बच्चों की। अब फिर से पूछूंगा फिर गलत बताते हैं। तुम बताओ बेटे हाइट कितनी है? देखो हाइट ये बता रही है ना। हाइट कितनी है? 50। लेंथ कितनी है? 60। आगे तक समझ में नहीं है। अब आगे देखो साथ वाली फिगर में देखो, ठीक है। इसमें सारी क्या है? 50। देखो इससे फिर पूछता हूँ, बताओ इसमें क्यूबॉइड कौन है और क्यूब कौन है? ये क्यूबॉइड है। हाँ ये क्या है आपका? और ये क्यूब है भैया। हाँ, ये क्या है? क्यूब। कैसे पता लगा? भैया क्योंकि भैया इसमें आपने 3 बार लिखा है। इसमें भी तो 3 बार लिखा है। ऐसे कैसे लिखा? ठीक है भैया वो सेम है। हाँ इसमें तीनों साइड क्या है? सेम है। यहाँ तीनों क्या है? इसमें इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं होते। आगे सबने। अब पहले में बताओ क्या बताना है? पहला क्वेश्चन पढ़ लो। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स। 2 क्यूबॉइडल बॉक्स है, फिगर में दिखा रखे। किसका एरिया क्या है? कम है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किसे बनाना है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है किसमें मटेरियल क्या लगेगा? कम लगेगा, मतलब एरिया बताना है। तो बनेगा बताओ, ऊपर से भी बनेगा, नीचे से भी बनेगा, सारी साइड से बनेगा ना। तो बताओ फॉर्मूला कौन सा? टीएस से का लगाओ, सीएस से का लगाऊं या 5 वोल्ट्स का? टीएस से। क्योंकि ऊपर से भी बनेगा, नीचे से भी बनेगा, हर जगह से बनेगा। तो इसका भी टीएस से निकालना है आपने, और उसका भी, इसका भी टीएस, इसका भी टीएस। क्या होता है टीएस से फॉर्मूला? 6 से स्क्वायर। ए कितना है? 50 है ना। 50 है। 50 इंटू में 50। इसकी मल्टीप्लाई करने आती है क्या? आती है। या एल कितना है? 60। एल इंटू बी का मतलब एल की मल्टीप्लाई किससे करनी है? बी से। फिर बी इंटू एच का मतलब 40 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 50 से। फिर एच एल का मतलब क्या हो गया? 50 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 60 से। 60 इंटू में 40 बताओ कितना होता है? 240। देखो 240 बता रहे हो। 40 इंटू 50 कितना होता है? 200। देखो 200 बता रहे हैं, ठीक है। 50 इंटू 60 कितना होता है? देखो 3000। इनको प्लस करो सबको, ठीक है। ये प्लस कर दिया मैंने, आ गया 7000। अब इसकी इससे क्या करनी है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 15800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि एरिया के पीछे हम हमेशा क्या लगाते हैं? स्क्वायर। अब ये इनकी मल्टीप्लाई करो, आती मल्टीप्लाई। 5 5 25 25 6 ठीक है, ये आ जाएगा। तो बताओ किसका कम है? क्यूब का। किसका कम है? क्यूब का कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूब हैज लेस सरफेस 800 का। एरिया, ठीक है। और हाउ मच भी पूछ रहा है? नहीं, बस इतना ही पूछ रहा है किसका क्या है? कम है। तो किसका कम है? क्यूब का। जल्दी उतारो, फॉर्मूले नहीं उतारने आपने, सिर्फ क्या उतारना है? एक क्वेश्चन उतारना है। जल्दी उतारो, फिगर भी नहीं उतारनी, सिर्फ आंसर उतार लो। फिगर बन गई, फटाफट उतारना बेटे। 3 तक गिनूंगा, फटाफट उतार लो बेटे। 4th क्वेश्चन में ना सब, अभी 4th करा रहा हूं, फर्स्ट के बाद सीधा 4th में आपको सिर्फ ये बताना है, मुझे क्या बताना है कि टीएस से लगेगा, सीएस से लगेगा या एरिया ऑफ फाइबर। टीएस से का मतलब 6 की 6 दीवारों का, सीएस से का मतलब 4 दीवारों का, और इसका मतलब 5 दीवारों। जब पूछा तब जाए तभी बताना, वैसे मत बताना, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं बेटे, सबको बताना है, ध्यान रखना। 4th क्वेश्चन पढ़ो। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। एक उसका कैबिनेट है, किस शेप का है? क्यूबॉइड की शेप का। कैबिनेट का मतलब मान लो क्या है? उसका कोई कमरा है, उसको इसने कैबिनेट बना रखा है, उसकी मेजर दे रखी है। अच्छा ये ऐसे इनका स्टाइल होता है, ये ऐसे देने का क्या स्टाइल होता है? LBH, ये देने का इनका स्टाइल है। अगर देख समझ, सबके स्टाइल अलग अलग होते हैं ना बेटे, या नहीं होते? ऐसे इनका स्टाइल क्या है कि ऐसे देते हैं, पहले वाला L होता है, दूसरे वाला B होता है, तीसरे वाला H होता है। तो L ये था, लेंथ, ब्रेथ कितनी है? 2, हाइट कितनी है? 1.5। मल्टीप्लाई मत करवा देना, कि मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। बस ये देने का इनका क्या है? स्टाइल है।
हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, कितना सरफेस एरिया वो कवर करे, इफ शी पेंटेड होल, सब पे पेंट करेगी, किस पे पेंट करेगी, सब पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब समझते हो, एक्सेप्ट मानना, देखना अभी एक्सेप्ट का मतलब ये बताओ, मानना, एक्सेप्ट करना, ये होता है accept। ये होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट, और ये होता है छोड़ के, क्या होता है, छोड़ के। तो ऑल कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑल, शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल, सब पे पेंट करवा रही है बेटा, उसमें पढ़ा करो, इफ शी पेंटेड ऑल, अब हिंदी नहीं समझना है, एक्सेप्ट छोड़ दो, किसको छोड़ दो, बॉटम ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब मान लो कमरा, कमरे के किसको छोड़ना है, बॉटम को छोड़ना है, बॉटम ऊपर वाला, नीचे वाला, बॉटम नहीं पता तुम्हें, देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, तो बॉटम नहीं पता और स्टार्टिंग से प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। बॉटम का मतलब क्या होता है, टॉप बॉटम भी करवाया, बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे, टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर, सही है। तो सब पे पेंट करना है, किसको छोड़ के, बॉटम को छोड़ के, न्याय समझ में। तो कहाँ कहाँ पेंट होगा बताओ, इस दीवार पे भी होगा, इस पे भी होगा, उस पे भी होगा, इस पे भी होगा और छत पे भी होगा। बॉटम पे होगा क्या, नहीं भैया। तो बताओ बॉटम पे होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्यों मना कर दिया? हाँ मना कर दिया, क्वेश्चन ने क्या कर दिया, कि उन्हें बॉटम पे पेंट करवाना नहीं। तो आप बताओ टीएस से लगेगा, सीएस से लगेगा, एरिया ऑफ 5 वोल्ट से लगेगा, क्यूबॉइड का सीएस से लगेगा। देखो चुप हो जाओ, देखो मैंने क्या बोला था, नालायक बच्चे क्या रहते हैं, हमेशा नालायक रहते हैं। अरे टीएस से लगेगा भैया, टीएस एरिया ऑफ 5 वोल्ट, एरिया ऑफ 5 वोल्ट, एरिया ऑफ 5 वोल्ट, फिर मैंने एरिया ऑफ 5 वोल्ट लगेगा। कमाल, मैंने सबको बता दिया नीचे भी पेंट नहीं करना, और नीचे नहीं करना तो 4 दीवारों पे करना है। कितने नकली बच्चे आते हैं बताओ, बोलने वाली थी। हाँ बोलने वाली थी, Yes बस से बोला। मुंह से कुछ और बोल गया है ना, मुंह से गलती से निकल गया ना, फिसल गई मुंह, स्लिप हो गई, मुंह फिसल गई, तुम्हारा मुंह जवान फिसल गई। फिसल गई। जवान फिसल गई। चलो एरिया ऑफ 5 वोल्ट, समझ में आया 5 वोल्ट क्यों, साइड की 4 दीवारों पे पेंट करना है। साइड की 4 दीवारों का एरिया क्या बताया था अभी, 2h ब्रैकेट में l प्लस b, ये तो साइड की 4 दीवारों का हो गया, और ऊपर छत का क्या था, l प्लस b नहीं lb, l इंटू b, ये लगा दिया। जिसको नहीं समझ में यहाँ से देख ले, आगे समझ में नहीं आया हाँ, बोलो, हाँ, किसी को नहीं आया, आ गया। चलो बस रख दो वैल्यू 2 इंटू में h, 1.5 h कितना है 1.5, फिर l प्लस b 1 प्लस 2, फिर l इंटू b 1 इंटू, देखो 2 इनके साथ कुछ नहीं है ना तो मल्टीप्लाई का साइन है, इनके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, इनको प्लस करना 3, फिर 2 बन जा 2। आ जाओ, कई बच्चे क्या करते हैं 3 में 2 जोड़ देंगे, पहले गलत हो जाएगा, ये पहले क्या हो जाएगा, बोर्ड मास में पहले क्या होती है मल्टीप्लाई, पहले क्या होती है मल्टीप्लाई। 1.5 की 2 से करोगे कितना आएगा, 3 की 3 से करोगे कितना आएगा, देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं बिल्कुल, 1.5 की 2 से करेंगे 3, 3 की 9, 9 प्लस में 2, 11 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। न्याय समझे, ये आपका क्या आ गया एरिया। बेटे, पता नहीं लगा 5 वोल्ट्स की। अरे क्वेश्चन में साफ साफ बता दे भाई, नीचे पेंट करवाना नहीं है, नीचे नहीं करवाना तो साइड की 4 दीवारों पे कराना, फर्श छत पे करवाना है, तो एरिया ऑफ 5 वोल्ट्स लगाना है। एरिया ऑफ 5 वोल्ट्स का मतलब ये क्या ले लिया, 4 दीवारों का प्लस में ये किसका है, छत का है, वाला L इंटू B। मैंने आपको अलग अलग भी बता दिया कि फर्श का एरिया LB होता है, छत का भी क्या होता है LB। राइट हैंड साइड वाली दीवार का BH होता है, लेफ्ट हैंड वाली दीवार का BH होता है, पीछे वाली दीवार का LH होता है, सामने वाले का क्या होता है LH। समझ में आया, हाँ भैया। बता लो क्वेश्चन नंबर 4। दो 5th क्वेश्चन में आपको शुरुआत की 3 लाइन पढ़कर ये पता लगाना है कि इसमें TS से लगेगा, CS से लगेगा या एरिया ऑफ 5 वोल्ट से लगेगा। शुरुआत की 3 लाइन पढ़ के, आगे की मत पढ़ना, शुरुआत की 3 लाइन पढ़ के, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, जब पूछा जाए तभी बताना, ठीक है, बिना पूछे कोई नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा है, 5th। पहले मैंने फर्स्ट कराया, फिर 4th कराया, आप कौन सा करवा रहा हूँ, 5th। ठीक है, देखो डैनियल है, कौन है, इस पेंटिंग को पेंट कर रहा है, किसको, दीवार को और सीलिंग को, दीवार को और सीलिंग को। अच्छा समझ गए क्वेश्चन, सीलिंग का मतलब समझ गए, सीलिंग का मतलब होता है क्या, छत होता है। तो डैनियल पेंट कर रहा है, किस पर पेंट कर रहा है, अरे भाई मेरी भी सुन लो, पढ़ा रहा हूं, सब अपने आप ही करने लग गए, इतना समझ में आ गया क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट। देखो डैनियल वो पेंट कर रहा है किस पे,
वॉल्स, वॉल्स का मतलब दीवार, दीवार हम किसको बोलते हैं? इन चारों को तो बोलते हैं दीवार, ऊपर को दीवार बोलते नहीं, नहीं, इसको भी नहीं बोलते, ठीक है ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? छत बोलते हैं, छत को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिंग। समझ में आया नहीं है? और फर्श को क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं ना। तो देखो ये कहाँ पेंट कर रहा है? दीवारों पे कर रहा है और छत पे कर रहा है, दीवारों पे और छत पे। तो दीवारों पे और छत पे तो क्या लग जाएगा? एरिया ऑफ 5 वॉल्स। सही है। हाइट है कितनी? लेंथ है कितनी? 15। हाइट है 10। हाइट कितनी है? 7। तो एरिया ऑफ क्या लगा लो? 5 वॉल्स। क्या लगा लो? 5 वॉल्स। लगा लिया? क्या आंसर आ रहा है बताना? 600 आया। 600 सबका 600 आ रहा है। अभी आगे नहीं बढ़ा मैंने क्वेश्चन, ठीक है। 2h ब्रैकेट में l प्लस b प्लस में l। h कितना है बेटे? अच्छा ब्रैकेट से किसी दिक्कत तो नहीं होती? मल्टीप्लाई लगा लो, दिक्कत हो तो। h की जगह 7 मल्टीप्लाई l प्लस 15 प्लस 10 प्लस l इंटू b। 15 ब्रैकेट में है 2 7 जा 14, बाद में कर लेंगे अभी इकट्ठा। 15 और 10 25, 15 दाई 150। अब इनको जोड़ मत देना, पहले मल्टीप्लाई होती है। 25 दूनी 50, 50 के 7 से करेंगे कितना आएगा? 350। 350 और 150 कितना आ गया? 500 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आगे सबको समझ में या नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? अब आगे बढ़ो। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। अच्छा इसके पास ना एक कैन है, एक कैन, ये मतलब कि आप देखो पेंट करवाना उसे तो दुकान पे जाएगा पेंट लेने, तो पेंट वाला उसे एक कैन दे रहा है, लेकिन कैन में कितना पेंट आता है? 100 मीटर स्क्वायर। एक कैन में कितना पेंट आता है? 100 मीटर। उसे कितनी कैन खरीद के लानी पड़ेगी दुकान से? 4 और लानी, मतलब 5 लानी पड़ेगी ना टोटल। समझ में आ गया कैसे? तो इसके एरिया को इससे क्या कर दिया? डिवाइड। तो इसके बाद देखो मल्टीप्लाई। अरे क्या बोलूं, नंबर ऑफ कैन्स, नंबर ऑफ 500 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दिया किससे? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक कैन में आ रहा है कितना? 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन पेंट उसे करना है 500 मीटर स्क्वायर। तो क्या कर देंगे? डिवाइड इससे कर दिया 5 कैन्स। कितनी कैन्स लानी पड़ेंगी? 5 कैन लानी पड़ेगी। आगे सबको समझ में आ गया या नहीं आया? बताओ किसको नहीं आया? थर्ड क्वेश्चन करो, थर्ड करो। थर्ड बता देता हूँ, उल्टा क्वेश्चन है। उल्टे का मतलब या एरिया पहले ही दे दिया है तो आपको क्या निकालनी है? साइड निकालनी है, ठीक है। सबकी साइड क्यूब की। पहले क्वेश्चन पढ़ ले, अपनी साइड कैसे निकालेगी तुम? देखो देखो ध्यान से। थर्ड देखो, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। आपको क्या निकालनी है? साइड निकालना। उल्टा क्वेश्चन दे दिया, जिसका एरिया कितना दे दिया? 600। कितना एरिया दे दिया? 600। तो टीएस से पहले दे दिया आपको, कितना दे दिया? 600। टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है ना, तो ये मान लो टोटल दे रखा है। कितना दे रखा है? 600। तो साइड कितनी होगी? अब देखो फॉर्मूला लिखो टीएस से का। क्या फॉर्मूला होता है? 6a स्क्वायर। उल्टा भी दे देते हैं ना कभी कोई क्वेश्चन ऐसे। आ गया तक समझ? बेटे समझ में आया? टीएस से पहले कितना दे दिया? 600। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसका एरिया 600 आ रहा है तो साइड कितनी होगी? साइड इससे कम आएगी ज्यादा आएगी? कम ही आएगी। नहीं समझ में? क्यों? क्योंकि पहले देखो, पहले क्या करते हैं हम? साइड का स्क्वायर करते हैं, फिर उसकी 6 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तब कितना आ रहा है? 600। तो साइड तो कम ही होगी ना। नहीं समझ में आया बेटे? बोलो कोई दिक्कत है? देखो ए स्क्वायर 6 ऊपर है ना, ये 6 कहाँ जाएगा? नीचे। 6 से ये कट गया तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 100। मतलब साइड की स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। तो किसकी स्क्वायर करने पे 100 आता है? 10 की स्क्वायर करने पे क्या आता है? 100। तो स्क्वायर हटेगा इधर, क्या आ जाता है? अंडर रूट। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। है सबको? तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? बताओ ना। 10 नहीं आता? 6 चैप्टर नहीं करा तुमने स्क्वायर रूट निकालने वाला? तो तुम बताते कुछ नहीं होंगे। यहाँ से 5 बार, यहाँ से 1 2 बार, 5 2 10 सेंटीमीटर। मतलब उसकी साइड 10 थी, तो बेटे साइड 10 होगी जब भी तो एरिया 600 आएगा। नहीं आया ना समझ में? उसकी साइड 10 थी भैया। साइड के पीछे स्क्वायर लगता नहीं है, एरिया के पीछे स्क्वायर लगता है। आगे समझ में? साइड 10 थी। नहीं क्वेश्चन समझ में आया? अब आंसर चेक करना चाहते हो तो रख के देख लो। 6a स्क्वायर कितना? एक ही जगह कितना रख के देख लो? 10। 10 इंटू 10। 600 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है ना? मतलब हमने क्वेश्चन क्या करा? ऐसे ही उल्टा दे दिया। उल्टा भी तो दे देता है क्वेश्चन। आगे समझे?
तो उल्टा क्वेश्चन समझ में कैसे करते हैं। टीएस से पहले ही कितना दे दिया 600, टीएस से कैसे आता है 6 से स्क्वायर, 6 ऊपर है कहाँ गया काट दिया, सो आ गया स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आपको निकालना था, दो में से एक क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्या है, देखो एक सूटकेस है, एक क्या है सूटकेस ठीक है, उसकी देखिए है सूटकेस, बताओ किस शेप का होता है, क्यूबॉइड का। क्या होता है, क्या होता है, क्यूबॉइड ही तो होता है। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। आ गए। अरे तुम्हें ये नहीं पता सूटकेस क्या है, सूटकेस नहीं पता बेटे क्या होता है, जिसमें कपड़े डालते हैं, फिर वो क्यूबॉइड ही तो होगा। स्क्वायर होगा वो चिपका होगा तो उसमें कुछ डलेगा क्या, ऐसी बातें करते हो, बच्चों वाली बातें करते हो। एल कितना है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 48 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 24 हाइट कितनी 24 सेंटीमीटर। इसको कवर करना है किससे, ट्रैपोलिन क्लॉथ, तिरपाल का कपड़ा है उससे इसे क्या करना है कवर, मतलब ये सब कपड़ा ढकना है मान लो। हाँ ठीक है, ठीक है। ट्रैपोलिन या टैरपोलिन है, ठीक है। चलो जो भी है, हाउ मेनी मीटर ऑफ टैरपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस को कवर करना है। एक सूटकेस को कवर नहीं करना, पहले आप 100 का एरिया निकालो, पहले एक का एरिया निकालो, फिर 100 से उसे क्या करना है, इसके बाद मैं बताता हूँ फिर कैसे आएगा वो, न्याय समझ में। तो पहले इसका टीएस से निकालो, पूरे को ढकना है सब, ऊपर से नीचे तो सबको ढकना है। टीएस का फॉर्मूला होता है 2LP BH और HN। 2L इंटू बी करना है, L की मल्टीप्लाई किससे करनी है, B से। 80 इंटू में 48 प्लस B की किससे करनी है, H से। 48 इंटू में 24 प्लस H की किससे करनी है, L से। 24 इंटू में 80 फिर करो इसकी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आएगा, इसकी से करेंगे 3840, इसकी से करेंगे कितना आएगा 1152, इसकी से करोगे ये आ जाएगा, इसकी से करोगे 1920 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1920 आ गया तक समझ में या नहीं आया। इन सबको जोड़ना आता है तुम्हारे को, जोड़ के दिखा दो। पीछे 2 लगेगा, 4 5 9 और 2 11 का 1 8 9 और 1 10 और 9 19 का 9 हंसे लगे 1 3 और 1 4 5 और 1 6 मल्टीप्लाई कर दो 6912 क्या ये तो आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एक का एरिया। किसका आ गया ये, एक का ये आ गया एक सूटकेस का एरिया। कितने सूटकेस का बेटे, तो आपको निकालना किसका है, टीएस से कितने सूटकेस का, 100 टीएस से ऑफ 100 सूटकेसेस। हाँ केसेस भी है, बहुत सारे होते हैं। हाँ बहुत सारे हो गए ना, 100 नहीं हो गए, तो इसकी 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। प्लाई पता है ना क्या होता है, समझ में आया नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अप्लाई नहीं बेटे, प्लाई क्या अप्लाई, कुछ भी बोलते रहते हो। ठीक है कितना आ गया, आंसर पता लग गया। नीचे क्या लिखा है 138240। अब ध्यान से, आप है समझने वाली बात, अब क्या है समझने वाली बात ये है। देखो पहले तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ आपको क्या बताना था, हाउ मेनी मीटर ऑफ टैरपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर, समझ लो उतारो मतलब इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। ठीक है, कितने मीटर का तिरपाल लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो तिरपाल की क्या दे दी आपको, चौड़ाई दे दी, लेकिन लंबाई दी नहीं है कि जिससे ये सारे सूटकेसेस क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो आपको बतानी है क्या, लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन। क्या पता है, लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन। पहले तो मैं याद करवा देता हूँ, ऐसे करना, बस इसके एरिया को किससे डिवाइड कर दो, देखना कितनी विड्थ दे रखी है 96, इससे बस डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब मैं बता रहा हूँ क्यों डिवाइड कर, पहले तो एक बार आंसर ला देते हैं, फिर उसके बाद बता दूंगा क्यों डिवाइड कर रहे हो। नहीं आया ना समझ, काटना आता है सबको, चार किससे काटोगे, 96 का टेबल आता है तुम्हारे को, 96 से भी कट जाएगा ये तो, आता है 96 का टेबल तुम्हारे को, तो तुम 2 से काट लेना, मैं किससे काट देता हूँ, ठीक है 96 से काटो, 96 बन जा 90, कितना रिमाइंडर बच गया 42, ऊपर से उतारा 2, ठीक है, फिर 4 से करोगे तो आ जाएगा 384, 16 और 12 38, फिर ये 4 से ये आ गया,
इतना सेंटीमीटर। अच्छा कभी भी देखो लेंथ वगैरह है ना, लेंथ आए साइड वगैरह है तो अब स्क्वायर लगाते नहीं है, तब सिर्फ क्या लगाते हैं सेंटीमीटर या फिर मीटर। ये आगे समझ में? तो ये आ गया 114,400 सेंटी। इसे मीटर में बदल लो। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसे 100 से क्या कर दो डिवाइड, 100 से क्या कर दो डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करोगे तो इतना मीटर आ गया 144 मीटर। आ गया था समझ में? अब मैं बता रहा हूँ हमने यहाँ पर ये डिवाइड क्यों करा, समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? जल्दी समझ लो क्यों डिवाइड करा। देखो आपको कितना तिरपाल चाहिए, मान लो इतना तिरपाल चाहिए है ना। हाँ भैया। इसके आपको ब्रेथ दे दिया है, ब्रेथ कितनी दे दी 96 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ दी नहीं है। आ गया था समझ में? ये लाना कितना तिरपाल है, जितना इनका एरिया है बेटे के, ये देखना इस बात ना लग जाए, ठीक है ठीक है ठीक है। लाना कितना है तिरपाल बताओ, कितना तिरपाल लेकर आओगे, जितना इनका क्या है एरिया उतना ही तो तिरपाल लेके आओगे। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। नहीं आया ना समझ में? क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा बेटे, नहीं समझ में आया ना बेटे? कितना तिरपाल खरीद के लाओगे, जितना इसको क्या कर दे 100 के 100 सूटकेस को क्या कर दे कवर कर दे। नहीं आया ना समझ में? आ गया भैया। पहले एक सूटकेस को कवर कर देंगे इधर से उधर से, फिर रख देंगे साइड में। ऐसे ऐसे कितने को कवर करना है, 100 को कवर करना। तो जितना इसका एरिया होगा उतना इस तिरपाल का एरिया होगा। नहीं आना समझ में? अरे बेटे उतना ही तो लाओगे तिरपाल, ज्यादा क्यों लेकर आओगे? ज्यादा लेके आओगे तो बच जाएगा, कम लेके आओगे तो सूटकेस नहीं पूरे लपेट पाओगे, हो जाएगा। समझ में आया? तो जितना इसका एरिया है उतना ही तिरपाल लेकर आओगे। तो इसका एरिया और तिरपाल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। इसका एरिया कितना आ गया 1382400। इसका एरिया कैसा आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तिरपाल किसकी शेप का होता है, रेक्टेंगल की शेप का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू में क्या आ गया 96, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना। तो मैंने यही तो सीधा क्या लिख दिया डिवाइड। आगे समझे क्यों डिवाइड किया? चलो फिर डिवाइड कर दिया, क्यों समझ में? फिर डिवाइड कर दिया, ये बताइए आगे तक समझ में? चलो अब मैंने आपसे पूछा था, अभी रुक जाओ उतारो मत, कि रेक्टेंगल, ठीक है, और क्या पूछा था, क्यूबॉइड। क्या पूछा था मैंने, क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में, कि पेज क्यूब होता है। हाँ पेज, हाँ बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, तू बहुत टैलेंट बच्चा बेटे। कि पेज आपका क्या रेक्टेंगल होता है या फिर क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। नहीं समझो बेटे, बोलो। हाँ भी ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या करा, यहाँ पे एक पेज रखा है, एक से तो नहीं पता लगेगा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5, 10, 20, 1000, 2000, मान लो इतने बड़े लंबे पेज रखते, पेज रखते रखते इस किताब पे क्या हो गया, यहाँ तक हो गई लाइन। कहाँ तक हो गई, क्या बन गया, क्यूबॉइड तो बन गया। इतना लंबा तो लेंथ आ गई, ब्रेथ हो गई और हाइट। तो एक पेज भी क्या हुआ, क्यूबॉइड ही हुआ, क्योंकि उसकी भी कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी ना, कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। तो अकेला जो पेज होता है ना वो भी क्या होता है, क्यूबॉइड ही होता है। नहीं आया समझ में? वो प्रिंटर की शीट आती है मोटी वाली, उसमें समझ में आया नहीं है? बोलो। ठीक है, लेकिन जब आप अभी छोटे बच्चे हो तो हमेशा अभी इसको क्या समझना, रेक्टेंगल ही समझना। अभी क्या समझना, रेक्टेंगल। आ गया तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैसे पेज आपका क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं पता लगेगा, 10-20 पेज रख के देखो, 100 पेज रख के देखो, 1000 पेज रख के देखो, तब पता लग जाएगा। जैसे अब ये बुक है, बुक में कोई एक पेज तो है नहीं, इसमें कितने पेज है आपके, 276 पेज है। ऊपर का गत्ता, नीचे का गत्ता, 278 हो गया। अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड ही तो बन गया। क्यूबॉइड जिसकी भी थोड़ी बहुत हाइट आती है क्यूबॉइड बन जाते हैं। लेंथ हो गई, ठीक है, ये ब्रेथ हो गई और ये क्या हो गई, हाइट। ऐसे देखोगे तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। न्याय समझ में? और ऐसे देखोगे तो ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ऐसे देखोगे तो ठीक है ना, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। न्याय समझ में? एरिया कैसे भी निकाल लेना, क्या आएगा, सेम आएगा। न्याय समझ में? तो पोजीशन के ऊपर है, कौन लेंथ, कौन ब्रेथ, कौन हाइट। न्याय समझे? जैसे आप कमरे को बोलते हो कि ये इसकी क्या है, हाइट है, इसको पलट दो ऐसे, तुम पलटोगे तो तुम भी पलट जाओगे। न्याय समझे? तो लेंथ ब्रेथ हाइट भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। समझ गए, समझे? तो लेंथ ब्रेथ हाइट हम किसी को भी मान सकते हैं। सही है? तो पता लग गया पेज क्या होता है आपका, रेक्टेंगल। जिस चीज को भी हम लिफ्ट कर सकते हैं वो 3D शेप होती है। क्या होती है वो, 3D का मतलब उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है। चलो इतना डिटेल में नहीं जाना था, क्वेश्चन आगे सारे समझ में उतार लो, जल्दी उतार के फिर जल्दी चले जाओ।